महाभारत के इस महाकाव्य की शुरुआत में धृतराष्ट्र ने संतोष और चिंता के मिश्रित भावनाओं के साथ संजय से संवाद किया। उन्होंने यह पूछा कि क्या उनके पुत्र और पांडव एकत्रित होकर धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में केवल युद्ध की इच्छा के तहत एकत्र हुए हैं। धृतराष्ट्र जैसे ही अपने पुत्रों के युद्ध के प्रति जिज्ञासु हुए, पाठक को उनके मन की अशांति का अनुभव होता है। उनकी दृष्टि में न केवल पुत्रों का युद्ध था, बल्कि एक असाधारण और पवित्र भूमि पर होने वाली एक महाकुंभ के रूप में यह दृष्टिगोचर होता है। संजय ने धृतराष्ट्र की बातों का उत्तर देते हुए दुर्योधन की स्थिति का चित्रण किया। दुर्योधन, जो नकारात्मकता और अहंकार से भरा हुआ था, ने अपने भाइयों के समूह को देखकर एक गहरी भावना व्यक्त की। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य से मिले और उनके समक्ष अपनी चिंता को प्रकट किया। युद्ध की तैयारी देख दुर्योधन ने महसूस किया कि पांडवों की बारीकियों को समझना कितना आवश्यक है। उनके मन में न केवल अपने पक्ष की शक्ति का आभास था, बल्कि पांडवों की रणनीतियों की गहराई भी उनके चिंतन का हिस्सा थी। दृश्य इस प्रकार आगे बढ़ता है, जहां दुर्योधन एक राजा के रूप में विवेकपूर्ण और सोच समझकर कदम उठाने का प्रयास कर रहा था। उनके शब्दों में एक गहरी क्षोभ और रणनीतिक कुशाग्रता छिपी हुई थी। उनके समक्ष खड़ी पांडवों की सेना में एक अद्वितीय उत्साह था, जो न केवल शक्ति का बल्कि धर्म और न्याय का भी प्रतीक था। इस परिस्थिति ने न केवल दुर्योधन के लिए बल्कि पाठक के लिए भी एक असाधारण तनाव उत्पन्न किया। इस प्रकार महाभारत का यह आरंभिक दृश्य न केवल युद्ध की तैयारी को दर्शाता है, बल्कि यह भी प्रकट करता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक निहित स्वार्थों के टकराव में मानवता का क्या स्थान है। धृतराष्ट्र का प्रश्न और दुर्योधन का उत्तर इस महाकवि के काव्य में गूढ़ता और विद्यमान समस्याओं का संकेत करते हैं। यह सब मिलकर महाभारत के गूढ़ तत्वों से पाठक को परिचित कराती हैं, जिससे यह महाकविता केवल एक युद्ध की गाथा न रहकर जीवन की जटिलताओं का भी गहन अध्ययन बन जाती है।